हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए बेल आइकन पे हिट कीजिए ताकि हम लोग की चैनल की रीच बढ़े, चैनल ग्रो करे एंड मैथ्स टू मैथ्स स्टूडेंट्स को हम लोग गाइड कर सके, हेल्प कर सके। देखिए, मैं आपको आज बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि पैकिंग लिस्ट का पॉइंट है। पैकिंग लिस्ट क्या होती है? जब आपका स्टडी वीजा लग जाता है और आप किसी कंट्री में जाकर पढ़ाई करने वाले होते हो, ट्रैवल करने वाले होते हैं, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मैं उसके बारे में आज बात करूंगा। तो पहला तो पॉइंट आपको ये बोलूंगा कि पर्टिकुलर वीडियो आज जो है जर्मनी पे फोकस करके थोड़ा हम लोग ज्यादा बना रहे हैं। जनरल अदर कंट्रीज के लिए पैकिंग लिस्ट का जो वीडियो बनेगा वो अलग बनाएंगे, बट जो पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं वो सारी कंट्रीज पे एप्लीकेबल होते हैं, और कुछ कुछ पॉइंट्स जो नहीं एप्लीकेबल होते आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको अपने पैकिंग लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट जो है वो रखने चाहिए। डॉक्यूमेंट रखने की जो चेकलिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला डॉक्यूमेंट, आपको अपने वीजा की कॉपी, पासपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी, साथ में जो फोटो कॉपी वगैरह है वो रखना चाहिए। LOA, ऑफर लेटर, स्कॉलरशिप लेटर, एकोमोडेशन सपोर्ट लेटर, फ्लाइट का टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने एडवांस में कराया, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस 4 से 5 सेट उसकी कॉपी करवा लीजिएगा, बिकॉज इंडिया से और अपने कंट्री से अगर आप फोटो कॉपी करा के जाते हैं तो बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है, वेराज अगर आप जर्मनी में या किसी फॉरेन कंट्री में जाके प्रिंट आउट कराते हैं तो दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। एंड साथ के साथ आपको अपने एकोमोडेशन की डिटेल पता होनी चाहिए। अगर आपके पास एकोमोडेशन बुक नहीं की है तो एयरबीएनबी बुक करके उसकी डिटेल साथ में कैरी कीजिए। फाइनेंसेस शुड बी वेरी मच सॉर्ट आफ्टर, एंड आपको उसको एकदम सॉर्ट आउट करके जो है अपनी डिटेल्स जो है उसको प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। जैसे आपकी स्कॉलरशिप लेटर है, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं वो आपको लेके जाना चाहिए, पेमेंट रिसिप्ट लेके जानी चाहिए, फॉरेक्स कार्ड लेके जाना चाहिए इन केस अगर आप फॉरेक्स कार्ड लेके जा रहे हो। साथ के साथ आपको एडवांस में ही जर्मनी का सिम कार्ड जो है वो अरेंज कर लेना चाहिए, चाहे यहाँ मिल जाए आपको, चाहे आप जर्मनी पहुंच के उसको रिसीव करें। इसके बारे में अलग से हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके साथ साथ देखिए, इंडिया का वेदर या आपकी जो कंट्रीज है, नियर बाय कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ का जो वेदर है, और अगर यूरोपियन कंट्रीज एंड फॉरेन कंट्री के वेदर की बात करें तो बहुत ही जमीन आसमान का फर्क रहता है। तो इस केस में मैं आपको बोलूंगा कि बेसिक आप विंटर वेयर क्लोथ्स ले जाइए, कैजुअल क्लोथ्स ले जाइए, फॉर्मल क्लोथ्स ले जाइए, फुटवेयर यहाँ से लेके जाइए, रेन वियर ले जाइए, अम्ब्रेला लेके जाइए। साथ में जब आप पहुंच जाते हैं तो वहां के वेदर के हिसाब से कुछ क्लोथ्स जैसे कि ओवर कोट्स हो गए या जैकेट्स हो गई, वो आप वहां पे जाकर परचेज कर सकते हैं। वेराज अगर आप अपने कंट्री इंडिया में भी देखें तो यहाँ पे भी आपको कुछ स्टोर्स हैं जैसे Decathlon, जहाँ पे आपको माइनस टेम्परेचर के हिसाब से भी क्लोथ वेयर मिल जाते हैं। तो वहां जाकर भी आप अपने जो पैकिंग करना चाहते हैं उसके लिए परचेजिंग या शॉपिंग जो है करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है उस पर पूरा फोकस करना चाहिए। देखिए, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है आज के दिन में बहुत रीजनेबल है। आपको ऑफर्स में अमेजोन या अलग अलग कंपनीज के थ्रू लैपटॉप सस्ते में मिल जाते हैं, स्मार्टफोन ऑफर पे मिल जाते हैं, साथ में हार्ड ड्राइव बहुत सस्ती मिल जाती है आपको इंडिया में, बिकॉज आजकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है तो आपको सस्ते में मिल जाता है। वेराज यूरोपियन कंट्रीज में सब कुछ इंपोर्ट होता है तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। इसके साथ साथ हेडफोन ले जाइए, पावर एडाप्टर ले जाइए, और जो कन्वर्टर प्लग पॉइंट होता है वो लेके जाइए, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग प्लग पॉइंट चलते हैं जो कि इंडिया से एकदम अलग होता है। अगर आप कुछ बेसिक किचन अप्लायंसेस लेके जाना चाहते हैं तो आप वो भी कैरी कर सकते हैं, बट किचन अप्लायंसेस के लिए मैं आपको मना करूंगा इलेक्ट्रॉनिक वाले, बिकॉज वो वहां आराम से मिल जाते हैं, आपका अकोमोडेशन का पार्ट वो रहते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ खाने पीने के आइटम्स के बारे में मैं बोलूंगा कि वो आपको इनिशियली कैरी करना चाहिए ताकि आपके पास 5-7 दिन का अरेंजमेंट रहे, ताकि आपको जाने के बाद तुरंत कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आप लेट नाइट पहुंचे अपने डेस्टिनेशन पे, अर्ली मॉर्निंग पहुंचे और आपको भूख लगे तो आपको भूखा नहीं रहना पड़े। बेसिक स्पाइसेस ले लीजिए अलग अलग मसाले जैसे कि क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक पाउडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यू कैन कैरी दैट, बिकॉज वहां अगर आप परचेज करते हो इनिशियली तो दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। इंडिया से आप लेके जाते हो तो थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको हंसी आएगी सुन के, बट वेरी वेरी टाइम सेविंग एंड लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। अगर आपको कुकिंग वगैरह नहीं आती, वहां जाकर देखिए कुक खुद करना पड़ेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रेशर कुकर जरूर ले लीजिएगा इंडिया से, और जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि प्रेशर कुकर इतना इजीली अब्रॉड में मिलता नहीं है। अगर मिलता भी है तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। और प्रेशर कुकर भी कौन सा, नॉर्मल जो फ्लेम पे चलाते हैं वो वाला नहीं, जो इंडक्शन स्टोव पे चलता है वो वाला लीजिएगा।
बिकॉज आजकल हर जगह इंडक्शन स्टोव का ज़्यादा फैशन है, यूरोपियन एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज में, इंडिया में भी है। बट ऐसा कुकर लीजिएगा जो इंडक्शन पे भी चले और फ्लेम पे भी चले, क्योंकि अगर आप पुराने अकोमोडेशन में जाते हैं तो वहाँ फ्लेम वाला सिस्टम जो है वो भी रहता है। एंड इसके साथ-साथ कुछ बेसिक यूटेंसिल्स ले जाइएगा, जैसे स्पून, प्लेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अगर आपको कुकिंग करने के लिए नॉन स्टिक पैन वगैरह चाहिए, आप वो भी कैरी करिएगा। कुछ इंस्टेंट स्नैक्स जैसे कि मैगी, नूडल्स एंड कुछ जो प्री पैक्ड इंस्टेंट जो स्नैकिंग के ऑप्शन होते हैं इंडिया में, जैसे हल्दीराम, एमटीआर, ये सारे कंपनीज के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप ये कैरी कर सकते हैं ताकि आपको पहुंचने के बाद दिक्कत नहीं हो। एंड प्लस देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, टॉयलेटरीज आप ले जाइए, जैसे डिओड्रेंट, सोप, शैम्पू, बिकॉज देखिए जर्मनी, यूरोप, हर कंट्री में आपको सब कुछ मिल तो जाता है, बट अगर आप यूज टू हो एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट को यूज करने में अपनी कंट्री में, तो हो सकता है वो सेम क्वालिटी आपको वहां नहीं मिले, उससे बेटर मिले या कुछ इस तरह के मिले जो आप यूज टू नहीं हो, तो आपको प्रॉब्लम आएगी एडजस्ट करने में। दूसरा, मेडिकेशन का जो है प्रॉपर एक आप किट बना के डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करा के अलग अलग मेडिकेशन लेके जाइए, जैसे सर्दी की दवाई, हेडेक के लिए कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी दवाई, एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन होती है वो ले लीजिए, कोई अगर टमी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एसिडिटी की इशू है, वो ले लीजिए। इस तरह के जो बेसिक मेडिकेशन आपको रिक्वायरमेंट रहती है वो आप कैरी कीजिए। फर्स्ट एड किट बना लीजिए, पेन रिलीवर, एंटीसेप्टिक क्रीम्स एंड पेन किलर्स वगैरह आप यहाँ से जरूर कैरी कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको जाकर ये प्रोक्योर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आप अपनी किट लेके जाते हो तो आपको हमेशा इजी रहता है। प्लस देखिए बेडशीट्स, टॉवल्स, बैकपैक, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर, पर्सनल केयर आइटम, स्टेशनरी आइटम, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से लेके जाना चाहिए, बिकॉज इंडिया में ये सब कुछ बहुत रीजनेबल आपको लो कॉस्ट में मिल जाता है। 1 यूरो जो है 90 रुपए का है, 90 रुपए में आपकी काफी अच्छी स्टेशनरी यहाँ आ जाती है। पेन्स आपको 10-15 पेन्स मिल जाएंगे। अगर आप और पैसे उसमें ऐड करते हो तो आप रजिस्टर आइटम ले सकते हो, बहुत कुछ है, आप यहाँ से शॉपिंग करके जाइए। एंड आप बोलेंगे भाई सामान इतना ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। जब भी आप अपना टिकट बुक करें, आप कोशिश कीजिए कि ऐसी एयरलाइन में करें जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस हो, 40-45 केजीज तक का आपको जो अलाउंस है वो पर्टिकुलर एयरलाइन दे रही हो। और एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप अपना बैक पैक खरीद रहे हैं या ट्रॉली ले रहे हैं, तो इंश्योर कीजिएगा कि जिस एयरलाइन को आप बुक करने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं उसकी डायमेंशंस आप अलाउड डायमेंशन जो आपका बैगेज है उसकी वो चेक कर लीजिए। एक बहुत बड़ा बैगेज लेके जाएंगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उससे अच्छा 2 छोटे बैग या 3 या जो जैसा भी आपको जो अलाउंस उसके हिसाब से आप परचेज कर सकें, तो पहले से ही चेक करके चलें। एंड हमारी जो वीडियो है इसको देख लीजिएगा, इसमें सारे पॉइंट्स हमने बता ही दिए, चेकलिस्ट आपको बता दी, A to Z क्या क्या आइटम्स चाहिए सब कुछ हम लोगों ने आपको बता दिया। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो से ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग भी जर्मनी, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर, दुबई, किसी भी कंट्री में पढ़ना चाहते हैं, चाहे आयरलैंड में पढ़ना चाहते हैं, यूएस में पढ़ना चाहते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी एंड आपको आपके स्टडी अब्रॉड की जो जर्नी है उसमें सीमलेस सर्विस प्रोवाइड करेगी। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी।